सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारी प्यारी बच्चियों और प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपके लिए लेकर आ गए प्रोग्राम जिसका नाम है जी ये प्रोग्राम जगमग तारे। हम लेकर आते हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए, और लेकर आते हैं हर सैटरडे को जी, हर सैटरडे को भी और संडे को भी। और इस प्रोग्राम में क्या होता है, इस प्रोग्राम में होती हैं अच्छी अच्छी बातें होती हैं, इसमें हम कहानी भी सुनते हैं जी, और दुआ भी याद करने की कोशिश करते हैं जी, सवाल जवाब भी होते हैं और अच्छी बातें भी होती हैं। तो इस प्रोग्राम में हम अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं, दुआ भी याद करते हैं, कहानी भी सुनते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना बल्कि हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है। और जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, आपके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है। आप तो कमेंट भी कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं कि ये हैं अच्छी अच्छी बातें, और ये अच्छी बातें जहाँ तक जाएंगी, जो भी सुनेगा अमल करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको भी सवाब मिलेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ रहना है। और सबसे पहले हम शामिल करेंगे दुरूद शरीफ की फजीलत। और प्यारी प्यारी बच्चियों, आपको पता है दुरूद पाक की फजीलत कौन सुनाएगा, पता है जी? तो आज दुरूद पाक की फजीलत सुनाएंगी, हमारे साथ मौजूद है नन्नी मुन्नी। क्या नाम है आपका? उम्मी हानी। नन्नी मुन्नी उम्मी हानी। क्या बात है, नन्नी मुन्नी उम्मे हानी जी। उम्मे हानी क्या सुना रही हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर 50 बार दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, क़यामत दिन मैं उसे हाथ लाऊंगा। सुभान अल्लाह जी। हमारी नन्नी मुन्नी उम्मे हानी ने बताया कि हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, उससे मैं, प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स से मैं क़यामत के दिन मुसाफा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा जी। क्या बात है। तो हमें पढ़ना चाहिए, तो पढ़ लीजिए फिर मिलके, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अब शुरू करने जा रहे हैं हम अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी जी, कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे जी, हमारा पहला सेगमेंट है कहानी। और आज हम कहानी सुनाएंगे आपको एक हिरन की। किसकी? हिरन की। हिरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है? हिरन को इंग्लिश में डियर कहते हैं। क्या कहते हैं जी। और आपको क्या कहते हैं? आपको प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं, प्यारी प्यारी बच्चियां कहते हैं, लेकिन नाम नहीं बताया आपने। सबसे पहले हमारे साथ आमीना और उनके साथ सुंदस। तो आमीना और सुंदस की बन गई एक टीम जिसका नाम है मक्की टीम। आमीना तो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होती रहती हैं। सुंदस बाजी जो हैं वो पहली दफा आई हैं जगमग तारे प्रोग्राम में। कौन सा प्रोग्राम है ये? जगमग तारे। और उसके बाद कौन है हमारे साथ? इकरा बिन्ते मुहियुद्दीन जी। और उम्मी हानी। उम्मे हानी को तो हम जानते ही हैं, उन्होंने तो आज दुरूद पाक की फजीलत भी सुनाई है। तो ये टीम है हमारी टीम मदनी, और टीम मक्की और टीम मदनी का मुकाबला भी है। देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बताता है, कौन ज़्यादा सवाल के जवाब देता है। और सबसे पहले जो आज कहानी सुनने जा रहे हैं, तो कहानी से हम क्या सीखते हैं?
अच्छी बात सीखते हैं, सबक सीखते हैं, लेसन हासिल करते हैं। तो अब जो लेसन इस कहानी से मिलेगा, देखते हैं वो कौन सी टीम बताती। ठीक है, पहले इससे मुकाबला। सबक है, कहानी है और कहानी में सबक है, और वो क्या सबक है ये देखते हैं कौन सी टीम बताती है। कौन सी टीम बताएगी? मक्की। कौन सी टीम बताएगी? मदनी। मक्की बताएगी? मदनी? मक्की। मक्की। देखते हैं अब, ये तो पता चलेगा कहानी के बाद। तो कहानी में है एक हिरन। अब हिरन था वो छोटा सा, कैसा था? छोटा सा हिरन था। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, वो छोटा सा हिरन जो है ना, वो बड़ा जिद्दी भी था। क्या था? बड़ा जिद्दी सा भी था। बस जो आ गया जहन में, जो करना है वो करना है, जो चाहिए वो चाहिए, बस उनकी बात मानी जाए। जिद्दी बच्चे भी होते हैं ना, बात जिद्दी बच्चियां भी होती हैं, बस यही करना है? ये चीज़ पहननी है और ये चीज़ नहीं पहननी। अब अम्मी कह रही हैं सॉक्स पहन ले, नहीं पहनने तो बस नहीं पहनने, तो ये अच्छी बात तो नहीं है, बात मान लेनी चाहिए। वो हिरन जो था ना, उसका क्या हुआ, वो रात को जो है ना स्टार्स देखता था। क्या देखता था? स्टार्स कहाँ होते हैं? आसमान पे। जब नाइट होती है, रात होती है, तो आसमान पे सितारे नजर आते हैं। और क्या कर रहे होते हैं वो रात में सितारे? झिलमिल झिलमिल। क्या करते हैं? कैसे? हाथ से करके बताए। झिलमिल झिलमिल, है ना? जगमगाते सितारे। इसीलिए तो हमारे प्रोग्राम का भी क्या नाम है? जगमग तारे। तो रात में सितारे जो है वो जगमगा रहे होते हैं। अब ये अच्छे भी लगते ना बच्चों को, लगते? तो वो जो हिरन था उसको भी अच्छे लगते थे, वो रात को देखता रहता था। एक दिन उसने अम्मी से कहा, अम्मी अम्मी मैंने ये सितारे गिनने, मैंने इन सितारों को गिनना समझती हैं, काउंट करना है। ठीक है, सितारों को काउंट करना है। अब उसकी अम्मी ने उसे बताया, जी प्यारे प्यारे बच्चों, अम्मी हमें अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। उसकी अम्मी ने उसे बताया कि सितारे कितने कितने सितारे? बहुत ज्यादा। आप मुझे गिने? किसी ने नहीं गिने ना, गिन भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सितारे सुंदर कितने हैं? एक। बहुत सारे हैं। बहुत सारे। सितारे तो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं ना। सूरज एक होता है, सन एक होता है, मून एक होता है, लेकिन सितारे तो बहुत सारे हैं, हम उसे काउंट कर ही नहीं सकते। लेकिन उस हिरन की तो जिद थी कि मैंने तो गिनने हैं। अम्मी ने समझाया, उसने नहीं माना। अब रात जब हुई, नाइट हुई, सूरज गुरूब होता है, तो फिर रात शुरू हो जाती है। अब रात हुई, जब ज़्यादा रात होती है, सूरज गुरूब होता है, तो उसको तो शाम भी कहते हैं ना। हल्की हल्की रोशनी होती है, जैसे ही रोशनी ख़त्म होती जाती है, अंधेरा होता जाता है, और अंधेरे में सितारे नज़र आते हैं। अब उसने गिनना शुरू किए। अच्छा, उसकी अम्मी ने जब उसे समझाया ना कि भाई सितारे कितने हैं, बहुत सारे, तुम तो नहीं गिन सकते, तो वो कहता है मुझे भी तो गिनती आती है, मुझे भी काउंटिंग आती है। आपको आती काउंटिंग? कहाँ तक आती है? 10 तक आती है। 100। जी सुंदर, कहाँ तक आती है? 12 तक आती है। 12 तक आती है। अच्छा, और इकरा को? 100 तक आती है। आमिना? 100। पहले तो 10 तक आ रही थी, बैठे बैठे 100 हो गई। चलें, बताने में मसला हुआ होगा। और उम्मे हानी को? 10 तक आती है। उम्मे हानी छोटी सी हैं, तो उम्मे हानी को 10 तक आती है। और वो जो हिरन का बच्चा था ना, उसका कहना था भाई मुझे भी तो गिनती बहुत सारी आती है, 1000 तक आती है। 1000 कितने होते हैं? 1000। कहते मुझे 1000 तक गिनती आती है। ठीक है, 10 होता है, 10 से आगे जाएं तो फिर 100, फिर और जाएं आगे तो फिर बहुत ज़्यादा जब आगे जाते हैं, जब 110 टाइम्स हो जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है? 1000। उसने मुझे तो 1000 तक गिनती आती है, तो मैं भी गिनूंगा, मैं भी गिनूंगा। अब रात होती है, वो गिनना शुरू कर देता। 1 2 3 4 कैसे गिनता? चले भाई, गिनती आती है ना, शुरू हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या अब आपकी गिनती तो बहुत सारी है। बस 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 बस, अब अगर ये 100 तक जाएंगे तो फिर पूरा प्रोग्राम तो इनकी गिनती में हो जाएगा। हैं, पूरी गिनती तो हमने नहीं करनी ना। तो बहरहाल गिनती शुरू होती है उसकी। अब वो गिनता जाता है, लेटा हुआ होता है बिस्तर पे ना, वो उतर जाता है, क्योंकि वो सामने के जो गिन लेता है, वो दूर जो नज़र आ रहे होते हैं, वो रात को चलना शुरू हो जाता है। उसका घर कहाँ होता है? जंगल में रहते हैं ना, है ना भाई जानवर। गिनना शुरू हो जाता है। अब चलते चलते आगे चला जाता है, घर से भी बाहर चला जाता है, गिनता जा रहा है। आगे गिने भाई, कहाँ तक गिना था आपने?
10 तक हो गया था ना, 10 से भी आगे हो गया था, 12 तक हो गया था, 12 से आगे। जी इकरा। 13, 14, हाँ 17, 18, 19, गिने जा रहा है। 20, बस 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 बस, तो 20 तक हो गया और आगे चला जाता है। उसे एक रास्ते में उल्लू मिलता है। कौन मिलता है भाई? उल्लू। उसका नाम तो उल्लू होता है लेकिन होता समझदार है। उससे पूछता है मियाँ हिरन क्या कर रहे हो? हिरन क्या कहता है? क्या कहता है क्या कर रहे हो? भाई? उल्लू पूछता है ना हिरन से, मियाँ हिरन क्या कर रहे हो? तो हिरन क्या जवाब देता है? सितारे गिन। हाँ, सितारे गिन रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सितारे गिन रहा हूँ। स्टार्स को काउंट कर रहा हूँ। तो उल्लू से समझाता है कि मियाँ हिरन तुम नहीं गिन सकते क्योंकि स्टार्स हैं बहुत सारे, तुम नहीं गिन सकते। वो कहता है मुझे भी गिनती बहुत सारी आती है, 1000 तक आती है, मैं तो गिनूंगा। वो चुप हो जाता है, फिर वो आगे गिनना शुरू हो जाता है। जी उम्मे आनी, लेकिन हमारी काउंटिंग तो 20 तक पहुंच गए। उम्मे आनी को काउंटिंग कहाँ तक आती है? 10 तक। 2 1 21 नहीं गिन सकती? नहीं, चले कोई बात नहीं। तो बहरहाल वो आगे गिनना शुरू हो जाता है। फिर उसे एक चिड़िया भी मिलती है। कौन मिलती है? चिड़िया। जी, चिड़िया भी उसे समझाती है कि तुम काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो तो कहता है मैंने करनी है काउंटिंग। और वो क्या कर रहा है? चलता जा रहा है। क्या कर रहा है? चलता जा रहा है। घर कहाँ है उसका? उधर दूर। और वो जंगल में दूसरी तरफ चलते 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 दूर चला जाता है। फिर क्या होता है? वो काउंटिंग करते 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 उसकी काउंटिंग खत्म हो जाती है। उसे तो 1000 तक आती थी ना, उसकी 1000 तक काउंटिंग पूरी हो जाती है। लेकिन आसमान पर तो सितारे बहुत अभी भी चकमगा रहे होते हैं। और वो फिर उसे समझ में आती है कि नहीं, अम्मी सही कह रही थी, सितारे बहुत सारे हैं, मैं उन्हें काउंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है प्यारे प्यारे बच्चों। घर कहाँ रह गया उसका? दूर। और वो कहाँ निकल गया? आगे। अब जब उसे ख्याल आता है तो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि घर तो उसका दूर होता है ना, फिर बड़ा परेशान होता है। फिर बहरहाल अब वो डर भी लगने लगता है कि कोई आ ना जाए। हिरन को तो खा जाते हैं ना, जानवर खा जाते हैं, शेर वगैरह। डर भी रहा होता है। लेकिन उधर उसके जो अम्मी अब्बू होते हैं, वो हिरन का बच्चा होता है ना, तो हिरन का बच्चा होता है, उसके अम्मी अब्बू भी उसको तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो तलाश करते करते उस तक पहुंच जाते हैं और फिर उसको वो अपने साथ घर ले जाते हैं। और साथ में उसकी अम्मी उसे डांटती हैं। जी क्या करेंगी? हाँ, समझाती भी है और कभी कभी थोड़ी थोड़ी फिर डांट भी पड़ जाती है ना, क्योंकि बात तो नहीं मानी थी, खुद जिद की थी। और जिद की वजह से क्या हुआ था? घर से दूर भी चले गए थे। तो अब जब जिद करते हैं, फिर कभी कभी अम्मी अब्बू ज़रा सख्ती से भी पेश आते, तो बच्चों को क्या लगता है? बुरा भी लगता है। फिर वो फ़ौरन क्या हो जाते हैं? हाँ, नाराज़ भी हो जाते हैं। सर मैं नाराज़ हो गया या मैं नाराज़ हो गई। तो गलती किसकी थी? अपनी थी ना, बात नहीं मानी। अब जब सख्ती हुई तो नाराज़ हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जी प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ मौजूद नन्ही मुन्नी बच्चियों और टीम मक्की और टीम मदनी, कहानी हुई हमारी फिनिश। और अब इस कहानी से हमने क्या सीखा, ये कौन बताएगा? ये कौन सी टीम बताएगी? टीम मक्की से हाथ उठ गया, टीम मदनी से भी हाथ उठ गया। चलें जी देखते हैं। सबसे पहले आज ऐसा करते हैं, टीम मदनी से सुनते हैं, और वो भी उम्मे हानी से। जी उम्मे हानी, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हिरन तो बोलते हैं डियर। हिरन को बोलते हैं डियर। वाह भाई वाह। ये भी हमने सीखा ना कि हिरन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डियर, यानी डी क्या स्पेलिंग है? डियर। DEER, डियर। ठीक है, चलें यही सीखा। और भी कुछ सीखा? और भी सीखा? चले वो आपकी पार्टनर से पूछ लेते हैं। जी भाई इकरा। ये हमें जिद नहीं करना चाहिए। ये हमें जिद नहीं करनी चाहिए। तो टीम मदनी ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। अब टीम मक्की की तरफ आ जाते हैं। जी भाई, हमें अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। हमें अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। और सुंदस क्या बता रही हैं टीम मक्की से? आप गिनती नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गिनती नहीं कर सकते। गिनती नहीं कर सकते। किस चीज की गिनती नहीं कर सकते? चांद की। चांद की? सितारों की। वो उनको बताने देना भाई, सुंदस को सुंदस बताएंगी। किसकी गिनती नहीं कर सकते?
चांद की। चांद की। चांद कितने होते हैं आसमान पे? कैसा होता है चांद? 4 होते हैं। तो आपने तो गिनती गिन ली। देखें भाई, चांद तो एक होता है ना, जो बड़ा सा होता है, गोल गोल सा। देखा चांद? चांद एक होता है गोल सा, वो तो एक ही होता है। और सूरज होता है जो दिन में निकलता है, वो भी बड़ा सा होता है। वो कितने होते हैं? वो एक एक। होता है। और सितारे जो स्टार्स हैं वो कितने होते हैं सुंदर? बहुत सारे। उनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। इससे ये पता चला बच्चे कुछ काम कर सकते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते। स्टार्स तो खैर कोई भी नहीं गिन सकता हम में से, लेकिन बच्चों के एतबार से अगर हम बात करें तो कुछ काम वो कर सकते हैं और कुछ काम वो नहीं कर सकते। तो बच्चों के जो करने के काम है वो करने चाहिए, और जो करने के नहीं है वो नहीं करना चाहिए। घर में क्या होता है, अम्मी अब्बू बाज़ औक़ात कोई भारी सी चीज़ लेकर आ जाते हैं, कोई सामान लेकर आते हैं जिसके बड़ा वेट होता है, वज़नी होता है। तो बच्चों को तो लग रहा होता है इस शॉपर के अंदर क्या है, कोई हमारे मतलब की चीज़ है ना। समटाइम्स लगता है कोई खिलौना आया है, कोई खाने की चीज़ है, तो कोशिश होती है वो पूरा वही उठा लें, हालांकि वो उठा नहीं सकते। बस अपनी लालच में चाह रहे होते हैं कि हम उठा लेंगे तो सबसे पहले हम निकाल के खा लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे करने के काम है वो करें, जो करने के नहीं है नहीं करें। तो इसी के साथ चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जी सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। तो अब आ चुके हैं हम अपने सेगमेंट सवाल जवाब में, और यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे। देखते हैं कौन सी टीम जवाब देती है और कौन सी टीम जवाब नहीं देती। तो यहाँ है टीम मक्की और यहाँ है टीम मदनी। जो घर पर बैठे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी 2 टीम बना ले। एक टीम हो जाए मक्की और दूसरी टीम हो जाए मदनी। आप कहेंगे हमारे साथ तो ज्यादा नहीं है, आप 2 ही हैं, कोई बात नहीं, एक मक्की टीम में हो जाए, एक मदनी टीम में हो जाए। जो घर पर बैठे उन्हें बता रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ टीम मक्की और टीम मदनी मौजूद है, और इनके लिए सवालात भी हमारे पास मौजूद हैं। सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है टीम मक्की से। ये सवाल तो है, लेकिन इस सवाल का जवाब जो है ना आपने फ़ौरन देना है। कैसे देना है? फौरन। हाँ, आपके पास टाइम नहीं होगा। सही है, सोचेंगी तो फिर तो शायद ये आ ही जाए। थोड़ा सा मुश्किल बनाए ना, करें मुश्किल थोड़ा सा, नहीं करें? क्यों भाई, टीम मक्की की बारी है तो नहीं, और टीम मदनी कहने को तैयार है मुश्किल करने को। कर दें मुश्किल है, आपकी बारी में कर देंगे, ठीक है? आपकी बारी में कर देंगे ना, नहीं इनकी बारी में मुश्किल करें। चलें जी, जल्दी से बताइएगा, ठीक है? नमाज में रुकू पहले करते हैं सजदा? रुकू। जी सुंदस, रुकू। रुकू पहले करते हैं। तो इनका जवाब दुरुस्त है। भाई नमाज पढ़ते हैं ना, सबसे पहले नमाज में क्या करते हैं? रुकू। नहीं, नमाज जब शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाहू अकबर। अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाकर हाथ बांध लेते हैं, ठीक है? जो लड़कों का वॉइस का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो गर्ल्स का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी हाथ जैसे बांधेंगे, जो बॉयज़ होते हैं वो तो नीचे हाथ बांधते हैं, जो गर्ल्स हैं वो ऊपर बांधती हैं। लेकिन बहरहाल हाथ बांध के फिर क्या करते हैं? तिलावत होती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, जो इसका प्रॉपर एक तरीका है उसके मुताबिक। और फिर क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू पे जाते हैं। रुकू में जाते हैं। तो रुकू पहले हुआ ना, और उसके बाद फिर सीधे खड़े होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? फिर सजदे में जाते हैं, और सजदे में सर जो है वो ज़मीन पर रखते हैं। तो सजदा बाद में हुआ ना, रुकू पहले हुआ। तो पहले जवाब दुरुस्त था, फिर आपने चेंज किया था। चले, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है। अब दूसरा सवाल आ रहा है टीम मदनी की तरफ आ रहा है जी। दूसरा सवाल है, ये बताइए दावत इस्लामी के चैनल का क्या नाम है? मदनी मुज़ाकरा। जी, दावत इस्लामी के चैनल का नाम पूछा है। जो चैनल है ना, जो टीवी पे आता है, उस चैनल का नाम क्या है? कुछ नहीं बताएंगी। जिस चैनल पर आप इस वक्त देखी जा रही हैं घरों पर, उस चैनल का नाम बताना है आपने। मदनी चैनल। जी, उम्मे हानी का जवाब दुरुस्त है। इस चैनल का नाम है मदनी चैनल। लेकिन ये सारा मदनी चैनल हम कह सकते हैं फैज़ान मदनी मुज़ाकरा है जी, क्योंकि मदनी मुज़ाकरा जो प्रोग्राम है वो किसका प्रोग्राम है? हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का। और उन्हीं का तो ये फैज़ान है कि हमारा ये मदनी चैनल है, ठीक है? उन्होंने ही दावत इस्लामी बनाई और इसी वजह से ये मदनी चैनल भी मौजूद है। तो आपका जवाब भी एक तरीके से दुरुस्त मान लेते हैं कि वो मदनी मुज़ाकरा फरमाने वाले जो अमीर अहले सुन्नत हैं
उन्होंने तो ये सारा पौधा लगाया जो इतना बड़ा दरख्त बना हुआ है, जिसमें मदनी चैनल भी है और भी प्यारे प्यारे बहुत सारे शोबाजात हैं। जी अब नेक्स्ट सवाल हमारा आ रहा है मक्की टीम की तरफ। बताइए मदीना शरीफ में कौन से नबी अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदीना शरीफ में कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार है? हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मौजूद है। सब सब्ज़ गुंबद मौजूद है। जी इनका जवाब भी हो गया है, दुरुस्त हो गया है। अच्छा जी आगे बताइए। बताइए अगर हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारना हो तो कैसे पुकारना चाहिए टीम मदनी? मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ मतलब समझ में नहीं आया, वाह भाई वाह। क्या इन्होंने फरमाया? मतलब समझ में नहीं आया। ये भी बड़ी अच्छी बात है भाई। अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमें बता देना चाहिए ना कि भाई हमें बात ही नहीं समझ में आ रही है, हम जवाब कैसे दें। बैठे रहते हैं सोचते रहते हैं, अब जो है वो टीचर या जो भी होते हैं वो सोच रहे होते हैं शायद इन्हें जवाब नहीं आ रहा, हालांकि उन्हें तो सवाल ही समझ नहीं आया होता है ना। देखिए सवाल आपसे ये है कि हमारे प्यारे नबी हैं, हमारे आखिरी नबी हैं, अगर हमें उन्हें पुकारना हो, जैसे आपने अगर अपने अब्बू को पुकारना हो, बुलाना हो तो कैसे अब्बू कह के बुलाती है ना, ऐसे ही होता है। अम्मी को बुलाना हो तो आवाज़ देती है अम्मी, ठीक है। अगर हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारना हो तो हमें क्या कहना चाहिए? कैसे पुकारेंगे उन्हें? अब कुछ समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? सवाल समझ में आया? अब्बू को पुकारना हो तो कैसे पुकारेंगे? अब्बू अब्बू। अम्मी को पुकारना हो? अम्मी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारना हो तो क्या करेंगे? अब प्यारे बच्चों को तो बताना तो है ना, इसी तरह सीखेंगे। हम पुकारेंगे या रसूल अल्लाह। क्या कहेंगे? या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहते हैं ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने प्यारे नबी को पुकार रहे हैं, यानी उन्हें आवाज दे रहे हैं। तो उनको आवाज देंगे तो कैसे देंगे? या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। तो हम या रसूल अल्लाह कहकर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारेंगे। तो टीम मदनी का जवाब क्या हुआ? जवाब इनका दुरुस्त नहीं हो सका, जवाब हमने ही दिया है ना। तो अब आते हैं टीम मक्की की तरफ। ये बताइए कि खाना काबा के कितने कोने हैं? जी खाना काबा के कितने कोने हैं? खाना काबा पता है ना जी, उसके कोने समझ रही हैं क्वेश्चन? जी कितने हैं? 4। जी खाने काबा के कितने कोने हैं? 4। टीम मदनी से सवाल है, ये बताइए कि कौन से महीने के रोजे मुसलमानों पर फर्ज हैं? यानी जिस महीने में मुसलमान रोजे रखते हैं वो कौन सा महीना है? रमजान। कौन सा महीना है? रमजान। ये सही कह रही हैं गलत? सही। सही कह रही हैं, सुंदस ने कहा है। जी भाई आमिना, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना फर्ज हैं पक्का? इनका जवाब सही है। जी इनका जवाब सही है। तो इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया। लेकिन जीता कौन ये सेगमेंट? मक्की। क्यों? मक्की टीम के सारे जवाब दुरुस्त हुए हैं। जी। जी सारे दुरुस्त हुए हैं ना। आपसे एक मिस्टेक हुई है, लेकिन मक्की टीम के सारे जवाब दुरुस्त हुए हैं। तो ये सेगमेंट जीत चुकी है हमारी टीम मक्की। और इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके अपने सेगमेंट अच्छी बात में। और इसमें हम क्या करते हैं? अच्छी बात है। अच्छी बातें सुनते हैं। तो अच्छी बातें कौन बताएगा? मक्की टीम, मदनी टीम, सबके हाथ उठ गए। तो एक एक अच्छी बात सुन लेते हैं। और जो घर पर बैठे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कैसे बताएंगे अच्छी बात? आप अपने अम्मी अब्बू को बता दीजिएगा अच्छी बात, ठीक है। उनसे कहिएगा कि आप जो है वो किड्स मदनी चैनल के नाम से यूट्यूब के ऊपर चैनल मौजूद है या फेसबुक पे मौजूद है, वहाँ जाकर कमेंट में लिख दें। जी जो आपके प्यारे से बच्चे बताएं कि ये अच्छी बात है, वो वहाँ आ सकते हैं और वहाँ कमेंट में लिख सकते हैं। तो पहली अच्छी बात टीम मक्की की आमिना। हमें अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। जी हमें अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। कहना मानना चाहिए। और सुंदस क्या बताएंगे अच्छी बात?
नाखून पहले नहीं रखनी चाहिए। नाखून कहाँ होते हैं? उंगलियों में। और कहाँ होते हैं? पैर में। पाँव की उंगलियों में भी होते हैं, तो इनको बड़े नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, ना उंगलियों में जो नाखून है उन्हें बड़े नहीं रखना। कैसे छोटे कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नेल कटर से काटना चाहिए। काटेंगे? जी भाई सुंदर, क्या करेंगे? काटेंगे। कैसे काटेंगे? नेल कटर से। नेल कटर से। क्यों नेल कटर से? क्यों? ये दांत है ना आपके पास, इसे काट ले। नहीं सुंदर, दांतों से नहीं, नेल कटर से काटना है। जी, दांतों से नाखून नहीं काटना, बल्कि नेल कटर से नाखून काटना। नहीं, नेल कटर से भी नाखून नहीं काटना। फिर क्या करना है? जी, छोटे बच्चे जो हैं उन्हें अम्मी से कटवाने। खुद काटेंगे तो नेल कटर से भी उंगली काट लेंगे। जी, नाखून कौन काटता? अम्मी। हाँ, अम्मी काटती है ना, खुद तो नहीं काटते। तो नेल कटर से भी खुद नहीं काटने, बल्कि अम्मी से कटवाने हैं, वरना उंगली भी कट सकती है। ठीक है, और उसमें से निकलेगा फिर खून। नाखून काटे तो खून नहीं निकलता ना, तो क्यों नहीं काटते वैसे बच्चे? बाज बच्चों के होते हैं ना, बड़े बड़े हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बड़े बड़े। बड़े बड़े नाखून, और फिर उस बड़े बड़े नाखूनों में क्या होता है? मैल है। कैसा मैल होता है? काला काला हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। देखिए, किसी के ऐसे नाखून हो बड़े बड़े और उसमें काला काला मैल भी जमा हुआ हो, तो मुझे बताएं सुंदर, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? गंदा लगेगा ना। अगर वो आपके साथ खाना खाएं, हैं, हाथ से खाना खाना चाहिए, अगर वो हाथ से खाना खाएं और उनके नाखून ऐसे नज़र आ रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, कितनी वो गंदा सा महसूस होगा। तो अगर ऐसे नाखून आपके हो रहे हों बड़े बड़े, तो जिसके साथ आप खाना शेयर कर रहे होंगे तो उससे अच्छा लगेगा? नहीं। आप अपने हाथों से अगर किसी को पानी दें और आपके नेल जैसे बड़े बड़े हों और उसमें मैल हो, तो उसको जब पानी देंगे तो उसकी नज़र आपके हाथों पर पड़ेगी, उसे नाखून नज़र आएंगे, तो कैसा लगेगा? गंदा। वो क्या सोचेगा, किसी गंदी बच्ची है ना। तो हमें नेल्स को बड़ा नहीं रखना चाहिए। और नेल्स काटने में कोई तकलीफ होती है? तो प्रॉब्लम होती है? कुछ भी नहीं होता ना। उंगली कटे तो दर्द होता है, नेल्स कटे तो दर्द भी नहीं होता। तो नेल्स हमें बड़े नहीं रखने चाहिए, और इन बातों को सुनना है और उस पर अमल भी करना है। ये बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी है। बस बड़े भी बहुत नाखून अपने बढ़ा लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, और देखने वाले को कोई अच्छे भी नहीं लगा करते। जी, अब आ जाते हैं हम इकरा की तरफ, और इकरा बताएंगी। पानी पीना नहीं चाहिए। जी, हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और उम्मे हानी हमें क्या बताएंगी? हम लोग तो रोजा रखना चाहिए। अच्छा, हम लोगों को रोज़ा रखना चाहिए उम्मे हानी। तो आप रोज़ा रखेंगी? नहीं रखेंगी? अच्छा, हम रोज़ा रखें, आप रोज़ा नहीं रखेंगी? रखेंगी। कितनी एज है आपकी भाई? 5 साल। तो 5 साल में आप कैसे रोज़ा रखेंगी? मुश्किल नहीं हो जाएगा? रोज़े में क्या करते हैं, चलें ये बताएं। जब रोज़ा रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? रोज़ा कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? जी उम्मे हानी, रोज़ा कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये भी तो बताएं ना। रोज़ा रखना चाहिए, आपने बताया, अच्छी बात। तो रोज़ा कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये भी तो बताएं। ये नहीं बताएंगी? किसी को पता है? जी, टीम मदनी से बोल के पूछते हैं, रोज़ा कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? बगैर खाए पिए। जी, रोज़े में कुछ खाना पीना नहीं होता। तो आप इतनी छोटी सी 5 साल की हैं, आप कैसे रोज़ा रख सकेंगी? पूरा दिन बगैर खाए पिए रह लेंगी? जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो रोज़ा ज़ाहिर है नहीं रख सकते। जो बड़े बच्चे हैं, 7 साल से बड़े बच्चे हैं, जो ताकत रखते हैं, जो भूखा प्यासा रह सकते हैं, उन्हें रोज़ा रखना भी चाहिए। और रमज़ान मुबारक के रोज़े तो फ़र्ज़ भी हैं, जो बड़े हैं, बालिग हैं, उनके लिए फ़र्ज़ भी हैं, उन्हें रोज़ा रखना भी होगा। तो उम्मे हानी, रोज़ा रखना चाहिए। जी, इनकी बात भी एक अच्छी बात है। जो छोटे बच्चे, उन्हें भी अभी से नियत तो करनी चाहिए ना कि हम जब बड़े होंगे तो रोज़ा रखेंगे। जी, सहरी अफ्तारी तो कर लेते हैं। अफ्तारी के टाइम तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो आ जाते हैं ना खाने के लिए, आ जाते हैं। हाँ, तो ये तो रोज़ेदारों के लिए होती हैं। तो हमें ये नियत भी करनी है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? रोज़ा रखेंगे। जी, और एक अच्छी बात हम बताएं, बता दें, सुनिए। अच्छी बात यह है कि जो अच्छी बातें हम सुनते हैं उस पर अमल भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, खाली सुनते जा रहे हैं,
अमल नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा होगा? असल फ़ायदा जो होना है, सुनने का अपना फ़ायदा है, लेकिन जो सुनने का मकसद है वो ये है कि सुने और उस पर अमल करें। तो हमें अच्छी बात पर अमल भी करना चाहिए। और एक अच्छी बात ये है कि किसी को भी तंग नहीं नहीं करना चाहिए। ये तंग कैसे होता है ये बताएं। क्या मुझे मुंह चढ़ा रहे होते हैं मुंह चिढ़ा रहे होते हैं, ऐसे तंग होता है? और उनकी नकलें चढ़ाते हैं। नकलें चढ़ाते हैं? नकलें कैसे चढ़ाते हैं? जैसे वो कर रहे हैं हम भी वैसे ही करते हैं। अच्छा, तो ये इससे तंग होता है ना सामने वाला। जी सुंदस बाजी, कैसे तंग करते हैं? शरारत करके। कैसे करते हैं? हाँ, शरारत करके। कैसे होती है उम्मे आनी शरारत? हम लोग तो शरारत नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई शरारत करे तो हमको शरारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरारत कैसे हो रही होती है इकरा बाजी? कि हम उसे धक्का दे रहे हैं, हमें हाँ, हम उसे मार रहे हो। धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो इससे क्या होता है? सामने वाला तंग होता है। जी, अम्मी सो रही हैं और उनके सर पे ही शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये क्या होगा? इससे अम्मी तंग होंगी। तो हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। और एक अच्छी बात है कि खाना खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। खाना खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, खाना हम खाते हैं, ये किसने दिया हमें? अम्मी ने। खाना किसने दिया? मम्मी ने। मम्मी ने दिया। अच्छा जी, तो बच्चे तो ये बताएंगे अम्मी ने दिया, उनको अम्मी ला के देती हैं। लेकिन ये बताइए अम्मी के पास कहाँ से खाना आया? अल्लाह ताला ने दिया है। वो कह रही हैं बाजार से। जी, बाजार से आया। बाजार से कौन लाया? अब्बू। अच्छा, बाजार में कहाँ से आया? अब्बू। प्लांट से आया। ये कह रही प्लांट से आया। अच्छा, प्लांट में कहाँ से आया? जी इकरावा जी। भाई जैसे रोटी है, रोटी हम खाते हैं ना, रोटी को समझिएगा, रोटी हम खाते हैं, या और भी जैसे क्या खाते हैं बच्चे? फ्रेंच फ्राइज़ हैं, जो आलू के चिप्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, वो खाते हैं। तो ये कहाँ से आता है? इकरा सही कह रही है भाई, बाज़ार से। बाज़ार में कहाँ से आता है? वो फैक्ट्री कारखाना जहाँ ये बनता है। लेकिन वहाँ कहाँ से आता है? वहाँ इकरा बाजी भी चुप हो गई। वहाँ कहाँ से आते हैं? ये जैसे आलू हैं, ये किस में उगते हैं? खेत में, ज़मीन में, ठीक है। और इसी तरह जो हम रोटी खाते हैं, ये होती है आटे की, और आटा होता है गंदुम से, और गंदुम कहाँ उगती है? खेत में। वहाँ से आती है फैक्ट्री में, मिल में, और वहाँ से फिर ये आटा बन के फिर दुकान पे, फिर दुकान से अब्बू लेकर आते हैं, अब्बू ला के फिर अम्मी उसे पका के हमारे सामने रख देती हैं। तो जो सबसे पहले खेत में ये चीज़ बनी, तो इसको बनाने वाला कौन है? अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दिया ना, हर चीज़ का बनाने वाला कौन है? अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक ने हमें ये सारी चीज़ें दी। अगर अल्लाह पाक इन चीज़ों को पैदा नहीं फरमाता तो अम्मी हमारे सामने ला के प्लेट में रखती नहीं रखती ना। अगर अल्लाह पाक ने नहीं बनाया होता तो ये कुछ भी हमारे सामने अम्मी रखती नहीं, अब्बू लाते नहीं, कारखाने में आती नहीं। तो बनाने वाला हर चीज़ को कौन है? अल्लाह पाक। तो हमें रिस्क और खाना किसने दिया है? असल में अल्लाह पाक ने दिया है। तो जब अल्लाह पाक ने दिया है तो उसका दिया हुआ खाना खा के उसका शुक्र भी तो अदा करना चाहिए, है ना। हमें कोई चीज़ दे तो हम क्या कहते हैं? थैंक्स कहते हैं ना, शुक्रिया अदा करते हैं। तो असल में तो हर चीज़ देने वाला अल्लाह पाक है। तो हमें अल्लाह पाक का थैंकफुल होना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो हमें खाना खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने का एक तरीका ये है कि हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुंदस, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें अता फरमाई हैं। और एक और आपको बात बताते हैं कि कुरान करीम को चूम कर खोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुरान करीम पढ़ते छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ तो हो सकता है अभी कायदा पढ़ती हों, हैं मदनी कायदा पढ़ती हों, तो उसको भी चूमना चाहिए। क्या करना चाहिए? चूमना चाहिए। उसको चूमें, आँखों से लगाएं, उसके बाद उसे पढ़ें। तो ये क्या है? उसका अदब है। क्या है? अदब है। ये उसकी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है।
अभी हमने आपको क्या बताया, कुरान करीम को क्या करना चाहिए, चूम कर खोलें फिर पढ़ें। कायदा भी आप पढ़ती हैं तो उसको क्या करें, पहले चूमें, उसको रखें अदब से अच्छी तरीके से, फिर उसको खोलें और फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए। तो ये तो हम आपको उसका अदब बता रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट का तरीका बता रहे हैं, लेकिन होता क्या है, उस कायदे के साथ या बच्चे जो सिपारे पढ़ रहे होते हैं उसके साथ इस तरीके से बिहेवियर रखते हैं, उसको इस अंदाज से यूज़ करते हैं कि वो तो थोड़े दिनों में जगह जगह से शहीद होने लगता है, यानी उसके पेज वगैरह ख़राब होने लगते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्यों ख़राब होने लगता है हमारा कायदा है? वो कायदा वैसे तो हम पूरा पढ़ के तो ख़त्म शायद बड़े दिनों में करते हैं, पूरा स्टार्ट से एंड करने में तो शायद बड़े दिन लगते हैं, लेकिन वो उसको हम जो है ना वो ख़राब कर करके कई दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। जी अम्मी अभी जो है ख़त्म हो गया मेरा सिपारा। कैसे ख़त्म हो गया जी, वो फट गया जगह जगह से, दूसरा चाहिए, फिर दूसरा चाहिए। अरे भाई उसको एंड तो करें, एंड नहीं हो रहा बल्कि उसको हम ख़राब कर करके दूसरा लेते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी चीज़ है ना, उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको एहतियात से उठाएंगे, एहतियात से यूज़ करेंगे तो ख़राब नहीं होगा जी। और एक और बात हम आपको बताने वाले हैं, वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। क्या करना चाहिए, वज़ू करते हैं, क्यों करते हैं वज़ू, नमाज पढ़ने के लिए। जी वज़ू क्यों करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए। तो वज़ू करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए हम वज़ू करते हैं, और वज़ू करने से पहले हमें क्या पढ़नी चाहिए, जी। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी हुआ फिनिश, जिसका नाम था अच्छी बातें या अच्छी बात। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दुआ। जी जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जिसका नाम है दुआ। और दुआ सेगमेंट में हम क्या करते हैं, एक याद करते हैं प्यारी सी दुआ। दुआ क्यों याद करते हैं हम उम्मे हानी, क्यों याद करते हैं? हम लोग तो दुआ पढ़नी चाहिए। हाँ, हम लोगों को दुआ पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी अच्छा काम करने लगे तो हम अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, और वो दुआएं पढ़नी चाहिए जो बताई गई हैं, ठीक है। हमें वो दुआएं पढ़नी चाहिए, सिर्फ याद करके भूलना नहीं है, याद करके भूलना नहीं है, बल्कि दुआ को पढ़ना भी है। इकरा क्या करना है, याद करना है, और याद करके क्या करना है, भूल जाना है, बल्कि पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना भी है, हमें दुआ को पढ़ना भी है। और आज आपको हम जो दुआ बताने वाले हैं वो क्या है, वो ऐसी दुआ है जो हर नेक जायज़ काम से पहले पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़नी चाहिए। और ये वो दुआ है जो सबको याद भी नॉर्मली होती है। बहुत सारे बच्चों को दुआ याद होती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, भूल जाते हैं। तो अगर हम सर में तेल डाल रहे हैं तो हमें वो दुआ पढ़नी चाहिए। वो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दुआ हमें कहाँ का पढ़नी चाहिए, ये कौन बताएगा? टीम मक्की से पूछते हैं। हर काम से पहले, हर काम से पहले या हर अच्छे काम से पहले? हर अच्छे काम से। हाँ, हम तो बहुत सारे काम करते हैं ना, या बाज़ बच्चे बहुत सारे काम करते हैं। अब शरारत भी करने जा रहे हैं, किसी को तंग भी करने जा रहे हैं, कोई ऐसा काम है तो उससे पहले भी क्या ही करेंगे? नहीं, हर अच्छे नेक जायज़ काम से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। अब उसमें कौन कौन से काम हो सकते हैं ये बताएं। पानी पीने से पहले और खाना खाने से। जी, पानी पीने से पहले और खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुंदस बाजी, कोई बात? पानी पीने की दुआ पढ़नी चाहिए। क्या दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी छोटी बच्चियां हैं और ज़ाहिर है वो अपने अंदाज से पढ़ती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर जो दुरुस्त अंदाज है उस अंदाज से भी दुआ पढ़े। ये भी होता है, जी हाँ। अब दुआ तो पढ़नी है, बस जल्दी से पढ़ दी, कुछ ऐसे पढ़ते यूँ करके आवाज़ सारी वो हुरूफ भी चबा जाते। भाई खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने में क्या करना है? लुक़्मों को चबाना है। जो मुंह में डालेंगे लुक़्मे उसको क्या करेंगे हम? चबाएंगे ना। तो लुक़्मे चबाने, बिस्मिल्लाह के हुरूफ नहीं चबाने।
ठीक है। तो उसको जल्दी जल्दी ऐसे नहीं पढ़ना है कि कुछ समझ ही नहीं आए, बल्कि प्रॉपर अंदाज से दुरुस्त तरीके से हमें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। और कोई चीज़ ज़हन में आई है भाई? और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जी भाई, जब हम लोग बेड में जा रहे होते सोने तक सोने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ें, और वो जो सोने की दुआ है उसको भी पढ़ें। और जो और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं ना भाई, इकरा। और क्या क्या हो सकते हैं? लाइट ऑन कर रहे हैं, तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। ऑफ कर रहे हैं तब भी हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं। गेट खोल रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। गेट हम बंद कर रहे हैं घर में आने के बाद, जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं ना, है ना। तो हमें इन कामों से पहले और भी अच्छे अच्छे बहुत सारे काम हैं, हमें पढ़नी चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है जगमग तारे एंड की तरफ जा रहा है, इख्तिताम को पहुंचा। आपने इस प्रोग्राम को देखते रहना है, और किड्स मदनी चैनल पर जो प्यारे प्यारे प्रोग्राम आप बच्चों के लिए आते हैं उन प्रोग्रामों को भी देखना है। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम दोबारा लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे? ये प्रोग्राम हम लेकर आते हैं हर सैटरडे को और हर संडे को। तो आपने देखना है प्रोग्राम जगमग तारे, और हमें दुआओं में याद रखना है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया